इंडिया एक मैजिकल कंट्री। यहाँ सब कुछ मिलता है, कल्चर, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, करप्शन, ओवर पॉपुलेशन, ट्रैफिक। बस एक चीज थोड़ी कम मिलती है, लॉजिक। कभी कभी तो लगता है जैसे कोई इनविजिबल कॉमेडियन हम सब पे प्रैंक कर रहा हो। सोचो, अगर आप अपने शहर के एटीएम से महीने में 3 बार से ज्यादा पैसे निकालते हो तो बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज लगाता है, लेकिन जब आप सीडीएम में पैसा जमा करते हो तो ना कोई रिवॉर्ड, ना थैंक यू और ना ही कोई फेस्टिवल ऑफर। मतलब पैसा निकालो तो पैसे दो, पैसा जमा करो तो भी पैसे दो। ये बैंकिंग नहीं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। फिर आता है कुरियर का लॉजिक। जब पार्सल आउट फॉर डिलीवरी होता है, एसएमएस, ईमेल, कॉल सब कुछ मिलता है। ऐसा लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हो। लेकिन जब किसी आइटम का रिटर्न पिकअप होता है तब कुरियर कंपनी ऐसे चुप हो जाती है जैसे किसी ने उनका वाईफाई तोड़ दिया। अपेरेंटली ट्रैकिंग सिर्फ तब काम करता है जब पैसे आपके खाते से जा रहे हो। और ये टोल टैक्स, रोड टैक्स भी दिया, इनकम टैक्स भी दिया, पेट्रोल पर टैक्स, जीएसटी सब कुछ दिया, पर फिर भी हर 20 किलोमीटर पे 80 रुपए सर्जी। टोल बूथ्स असल में गवर्नमेंट के सब्सक्रिप्शन रिमाइंडर्स हैं। आपका रोड प्लान एक्सपायर हो चुका है, प्लीज रिचार्ज टू कंटिन्यू ड्राइविंग। और पार्किंग फीस का क्या लॉजिक है? आपने ऑलरेडी रोड के लिए टैक्स दिया, अब कार रोड पे नहीं चल रही है फिर भी पैसा दो। मतलब रोड यूज करो तो टैक्स, रोड यूज ना करो तो भी टैक्स। बेसिकली आप किराया दे रहे हो अपने कार को स्थिर रखने के लिए। और ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त कन्वीनियंस फी, आप उनके लिए सब कुछ इजी बना रहे हो। नो स्टाफ, नो पेपर, नो लाइन, फिर भी आपसे पैसा लेते हैं। कन्वीनियंट तो सिर्फ उनके लिए है, आपके लिए तो इमोशनल डैमेज। और मोबाइल डेटा का क्या कहना? आपका 1.5 GB पर डे प्लान होता है और अगर आप उसे यूज नहीं करते तो डेटा गायब, कहीं हवा में उड़ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, एलपीजी सब बचा लो, लेकिन डेटा नहीं बचा सकते। साइंस भी कंफ्यूज है, ये डेटा गया कहाँ? और बैंक का तो क्लासिक लॉजिक है, अगर आपकी सैलरी या इनकम अच्छी है तो वो आपके पीछे ही पड़ जाएंगे लोन देने के लिए, लेकिन इनकम कम हो तो कोई नहीं पूछेगा। मतलब बैंक कहती है तुम गरीब हो, बहुत बुरा लगा, क्यों ना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। ओटीटी एप्स भी कमाल करते हैं। आप 199 रुपीज हर महीने देते हो एड फ्री कंटेंट के लिए, और बीच में आता है ब्रॉट टू यू बाय XYZ शैम्पू। मतलब एड्स गायब नहीं हुए, सिर्फ भेस बदल लिया। और हिल स्टेशंस या रिलीजियस साइट्स में एंट्री फी, आप ट्रैवल, फूड, स्टे सब पे खर्चा करते हो और गेट पे लिखा होता है एंट्री 50 रुपीज। भाई ये पैसा किस चीज के लिए? ऑक्सीजन टैक्स या ग्रेविटी सरचार्ज? ये हिमालय है, डिज्नीलैंड नहीं। और रिफंड्स, जब आप पैसे देते हो इंस्टेंट, जब आप वापस मांगते हो 7 to 10 वर्किंग डेज। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हर चीज का चार्ज है, पैसा निकालने का, पैसा जमा करने का, पार्किंग का, कन्वीनियंस का, इवन पानी फिल्टर करने का। नोटिफिकेशन भी तभी मिलता है जब सिस्टम को फायदा हो। तो अगली बार जब कोई सर्विस चार्ज देखो, एक सिंपल सवाल पूछो, ये सर्विस किसको मिल रही है? और अगर जवाब मिल जाए तो प्लीज मुझे भी बता देना, क्योंकि मेरा रिटर्न पिकअप अभी तक नहीं आया। कमेंट में बताएं आपको देश का कौन सा सिस्टम अजीब लगता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। मुझे लगता है भविष्य में और भी बहुत वियर्ड चार्जेस लगने वाले हैं। वर्तमान ठीक ठाक है, पर अतीत बेहतरीन। All my troubles seem so far away. Now we're Lucifer, they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.